दोस्तों आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2023 गणित। जी हाँ, सेट नंबर 2 परीक्षा अध्ययन इंग्लिश मीडियम सेट 2 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं। प्रश्न है 7, प्रश्न है 7। सातवां प्रश्न कह रहा है कि आपको दो नंबर्स जो है दिए हुए हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उनको प्रूव करना है। तो देखते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। तो इनका हम लेते हैं फैक्टर। तो 26 का देखो हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 का हो जाएगा 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13। तो एचसीएफ हो गया। जो कॉमन होता है फैक्टर में वो आपका एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया 13। ठीक है। अब एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। जी हाँ, जो दो बार होगा, जो 2 टाइम्स होगा, उसको एक बार लेना है। ठीक। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 182। तो ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया एलसीएम। आपको प्रूव करना है कि एचसीएफ का गुणा करें एलसीएम के साथ तो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो। मतलब जो नंबर दिए हैं ना उनका मल्टीप्लीकेशन है, उनका प्रोडक्ट जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो। तो एचसीएफ देखिए कितना आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182 और ये नंबर है 26 इंटू 91। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है मित्रों सेम आना चाहिए, एक सा आना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2366, 2366। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रूव हो गया। ठीक है, ये पहला था। इसी का और है, इसी का और है। इसका नंबर है, इसका और जो दिया हुआ है उसका नंबर है 6 एंड 20। तो पहला नंबर है 6, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3 और 20 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। तो इसका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में देखो कॉमन क्या है, 2 बस है, क्योंकि एक 2 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम की बात करें तो एक बार 2 ये है, एक 3 है, एक 2 है और ये 5 है। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों हम, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आएगा देखिएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक। अब हमें क्या करना है? प्रूव। तो प्रूव भी कुछ नहीं है, एचसीएफ इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर है 6 और सेकेंड नंबर है 20 और एचसीएफ कितना आया दोस्तों 2 और यह आया 60 और ये हो गया 6 इंटू 20। तो ये हो गया 120 और ये भी हो गया 120। तो हम कह सकते हैं कि यदि आप उनके एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के मान के बराबर होगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सम एंड जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा करके लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा इंटू बीटा करके हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4 और ये दिया है 1/4। कितना दिया है? 1/4। अब देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो कंपेयर कर देंगे, ये कुछ नहीं है। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो देखो a की जगह कितना है दोनों में 4 और b की जगह देखो यहां पर कितना है माइनस, तो मतलब प्लस का 1। इसके पहले वाले पार्ट में हमने बताया था, आप याद रखिएगा कि कभी भी जब अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव में दी हो तो b हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। और c की जगह देखो क्या है 1। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा 4x² प्लस b की जगह 1 है, 1 रखना जरूरी नहीं है, c की जगह 1 है, 1 रख दीजिए। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका आंसर। इसी का और है सम ऑफ जीरोस दिया है 0, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपका √5। कितना दिया है? √5। इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख दिया 1। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहां आप 1 जो है लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू देखो 1 आ गया दोनों जगह, यहां भी और b इज इक्वल टू 0। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता दोस्तों। ठीक है।
फिर उसके बाद c इज इक्वल टू हो गया √5। कितना हो गया? √5। जब स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 0x, क्योंकि b की जगह 0 है, और प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए देखिए इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करके उनके बीच का जो रिलेशन है वो आपको बताना है, ठीक है। रिलेशंस बिटवीन देयर जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो इसको हम कंपेयर करते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम काम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख लें x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसका? कोफिशिएंट ऑफ x² का और कांस्टेंट वैल्यू का। तो 10 बन जाए 10। ऐसे दो नंबर हमें फैक्टर के रूप में चाहिए है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आ जाए। तो देखो x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो जैसे है वैसे लिखते हैं अपन, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए? 7। तो मिल गया हमें 5x प्लस 2x, 5 2 जा 10 और 5 और 2 7x। अब फर्स्ट के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म से हम कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट के 2 टर्म देखो x कॉमन आ गया, क्योंकि x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ एक x बचा क्योंकि 2 टाइम x था, और यहाँ बचा 5। इन दोनों से 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 5 कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ भी x प्लस 5 और यहाँ भी, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 2। एक एक करके दोनों के इक्वल में 0 लिखते हैं। तो एक बार इसके इक्वल में 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो आपके दो जीरोस आ गए, कौन कौन से? x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। तो सम, तो इनको नाम चाहो तो दे दो, लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा। मतलब एक को अल्फा दे दिया, एक को ना बीटा दे दिया, तो रिलेशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो -5 माइनस 2 इज इक्वल टू -5 प्लस 2। देखो सॉरी दोस्तों, ये माइनस ही रहेगा। ये अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ना है, -5 और -2 को जोड़ना है, ऐड करना है। तो -5 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -7। और अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करना है, तो -5 इंटू -2 इज इक्वल टू 10। कितना आ गया? 10। ये आपके रिलेशन हो गए और ये आपके जीरोस। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। और क्वेश्चन नंबर 9 का और है, आपको इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। तो देखो अभी हमने बताया था कि x² के कोफिशिएंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसके साथ। तो देखो ये हो जाएगा 4 3 12। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 5√2। कितना आना चाहिए? 5√2। तो देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 6√2x माइनस ओनली √2x। देखो 6√2 के साथ √2 का मल्टीप्लाई, 6√2 इंटू √2, तो 6 इंटू √2 कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया? 12। और 12 भी हमें चाहिए था मल्टीप्लिकेशन में। और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 6√2 से एक √2 चला जाएगा। मान लो कि 6√2 से 1√2 सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब ये 6 टाइम है √2 और एक बार √2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 5√2। और यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो -3 इज इक्वल टू 0। अब इन फर्स्ट के 2 टर्म से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट के 2 टर्म से कॉमन जब हम लेंगे तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं चाहो तो 2√2 इंटू √2x²। भाई √2 क्या होता है? 2। √2 तो 2 2 जा 4 प्लस हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 6√2 इंटू एक्स माइनस √2x माइनस 3 इक्वल 0। अब इस पूरे से 2 टर्म से कॉमन लेते हैं, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा और √2 भी कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ गया। देखो 2 यहां भी है, यहां भी है। भाई 6 में भी तो 2 है, क्योंकि 6 को हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3। तो 2 तो है
है ना। तो 2√2x कॉमन आ गया, तो अंदर यहां पर बचा √2x प्लस यहां कितना बचा, केवल यहां पर बचा ओनली 3, क्योंकि 2√2 चला गया। माइनस माइनस का 1 कॉमन हमने ले लिया, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन आ सके। तो यहां हो गया √2x प्लस का 3 इक्वल 1। माइनस कॉमन लेते हैं जब भी हम, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो दोनों माइनस में थे तो दोनों प्लस में हो गए। अब देखो √2x प्लस 3 बचा, और यहां हो गया 2√2x माइनस 1 इक्वल 0। तो √2x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/√2। ये प्लस का राइट हैंड में गया तो माइनस हो गया, और ये इंटू वाला डिवाइड में चला गया। 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2√2। ये हो गए आपके जीरोस। क्या हो गए, जीरोस। अब हमें क्या चाहिए है मित्रों, इनके रिलेशन चाहिए, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में देखो अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो ये हो जाएगा -3√2 प्लस 1/2√2 इक्वल अल्फा प्लस बीटा। अब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, तो एलसीएम लिया 2√2, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल, तो कितना हो गया माइनस का 6, ये पूरा कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 5/2√2। कितना हो गया -5/2√2। क्लियर। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में देखो मल्टीप्लीकेशन हुआ है -3/√2 इंटू 1/2√2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 यहाँ ध्यान दीजिएगा -3, और ये हो गया 2 2 4, तो -3/4, ये आपका क्लियर। अब अल्फा इंटू बीटा यहां से आप निकाल के देखें, ठीक है। तो यहां से जब आप निकाल के देखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये जो संख्या दिख रही है अल्फा इंटू बीटा होता क्या है C/A, और C की वैल्यू क्या है -3 और A की वैल्यू 4, तो आ गई ना -3/4, -3/4। अब यहां पर भी इसी को देख लें, इसको थोड़ा सा कि अब देखें जब हम इसका फॉर्मूला होता है -B/A, तो ये हो जाएगा -B/A, मतलब 5√2 और नीचे 4 आना चाहिए, है ना। तो ये तो अपना नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइजेशन। कभी भी डिनोमिनेटर में, इसके सारे बहुत सारे प्रश्नों में हमने यहाँ पर इसलिए नहीं किया है जिससे कि ये बाद में हम देख सकें कि हो भी रहा है कि नहीं। तो कभी भी डिनोमिनेटर में यदि रूट में होता है तो उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन जब करोगे तो रैशनलाइजेशन करने के लिए √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -5√2 अपॉन √2 2, तो 2 2 4, ये आ गया, प्रूफ भी हो गया, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जी हाँ, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम उन दोनों एंगल को मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द लार्जर एंगल x एंड स्मॉलर एंगल y, ठीक है। और हम एक चीज जानते, क्योंकि उसमें एक ही कंडीशन दी है और सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा 2 कंडीशन चाहिए। तो एक चीज हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है वो होता है 180। कि यदि आप 2 सप्लीमेंट्री एंगल लेते हैं एक बड़ा है और एक छोटा, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, ठीक है। ये देखो हमारा लार्जर एंगल है x, तो ये जो स्मॉलर एंगल है ना उसमें 18 ज्यादा है, मतलब 18 से 18 ज्यादा है, स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है मतलब से एक्सीड है, आगे है।
तो ये प्लस कर दिया। अब देखो यहां से वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो x की जगह क्या रखना है हमें, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। तो y और y कितने y 2y, और ये प्लस का इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस 18। और 180 में से 18 यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बचेगा आपका 162। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 162 अपॉन 2, ये इनटू का डिवाइड में चला गया, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो ये हो गया 81। कितना हो गया 81, एक एंगल आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कहां रख दें, इक्वेशन सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में हम जैसे ही रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड हमारा ये है, तो हम जहां रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 81 प्लस 18, तो ये हो गया 99। कितना हो गया 99। तो आपके दो एंगल आ गए, कौन कौन से आ गए, एक आ गया 81 और एक आ गया 99। इन दोनों को जब आप ऐड करके देखोगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 180 आना चाहिए, है ना। 91 नहीं दोस्तों, 99 है। तो 9 1 10 और 8 9 17 और 1 18, तो ये आपके आंसर। इसी की बात कर देखते हैं, इसी का और, ठीक है, इसी का और क्वेश्चन नंबर 10 का और। दोस्तों ये जो ड्रा वाला है क्वेश्चन, हम बाद में देखेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं अब सीधे। 11 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको इसका नेचर बताना है। तो नेचर बताने के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a कहलाता है, तो a कितना है 2। x का कॉफिशिएंट b कहलाता है, तो b है -3। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉजिटिव होता है और कभी भी इक्वेशन पर माइनस हो तो उसको माइनस के साथ लिखना है। और c की वैल्यू है 5, कितनी है 5। अब d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम निकाल लें बी स्क्वायर अर्थात -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। इस इक्वेशन पर हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 4 5 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 8 5 जा 40 भाई 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 जा 8 8 5 जा 40। जैसे हम 9 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 31। कितना हो जाएगा माइनस का 31। अब देखिए यहां पर ये जो d है ना, या बात करें हम किसकी -31 की, ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब से 0 से यदि आप कम वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो वो 0 के कहां होती है, छोटी होती है 0 से। तो जब d इज लेस देन 0 तो नो रियल वैल्यू, है ना, कैसे नेचर बोल के नो रियल वैल्यू, आपको रियल वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो रियल वैल्यू, उसका नेचर उससे जो है आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का और, क्वेश्चन नंबर 11 का और, क्वेश्चन नंबर 11 का और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट है 2 इक्वल रूट्स पर। किस पर, 2 इक्वल रूट्स पर। तो 2 इक्वल रूट्स पर हम देखते हैं कि k की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो हम इस x का इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर और माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो kx स्क्वायर माइनस 2kx। अब कंपेयर करें, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a इज इक्वल टू k, x का कॉफिशिएंट b मतलब से पूरा का -2k,
x को छोड़कर कितने ही सारी टर्म क्यों न रहे, कितने ही सारे नंबर्स क्यों न रहे, वो सभी b ही कहलाएंगे। तो यहां पर k भी शामिल हो जाएगा, तो 2k एंड c की वैल्यू हो गई 6। when d is equal to 0, so then two equal roots। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी कि d की वैल्यू जो होगी 0 के इक्वल होगी, तभी आपको टू इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो हम निकालते हैं d d इज इक्वल टू 0, तो d मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू रखते हैं तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल टू 0। ये हो गया 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन 6 4 से 24, तो ये हो गया 24k इक्वल टू 0, तो 4k स्क्वायर। ये माइनस का राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, तो ये हो गया 24k, एक k से एक k कैंसिल, तो k इज इक्वल टू हो गया 24/4। कितनी बार गया, 4 से 6 टाइम्स, 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 6। k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब जब k की वैल्यू 6 रखी जाएगी इस इक्वेशन पर, तो आपको टू इक्वल रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, टू इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। लिखा है 31 टर्म आपको फाइंड करना है, 31 टर्म्स जो है आपको फाइंड करना है, गिवन है। तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म को a मान लिया, अनकॉमन डिफरेंस को ये अपन ने d मान लिया, ठीक। तो गिवन क्या क्या है देखिएगा, आपको गिवन है 11th टर्म, मतलब a11 कितना दिया है 38। 11 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। और आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है 16 टर्म, तो a16 कितना दिया है 73, 16 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। यहां ध्यान दीजिए कि दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक a और एक d, तो इन दोनों को टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो सेकेंड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था, उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, 15 में से 10 गया तो हो गया 5d, और यहां बचा आपका 35, तो d इज इक्वल टू हो गया 35/5, 5 से ये 7 टाइम कट गया, कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 7। d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, जिससे हमें a की वैल्यू मिल जाए। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल 38। हमने यहां देखिए ये इक्वेशन है, d की जगह हमने क्या रख दिया है 7, तो ये हो जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70, 10 7 जा 70। अब आगे करते हैं, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ये प्लस का राइट हैंड में गया तो माइनस का हो गया, तो a इक्वल 38 में से 70 सब्ट्रैक्ट करते, मतलब 70 से आपको 38 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 2, ये 2, ये हो गया 3, तो माइनस का 32, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 32। अब हमें निकालना है 31st टर्म्स, जो हमें फाइंड करना है एक्चुअल में आंसर। तो 31st को हम लिख सकते हैं a प्लस 30d। कैसे लिखते हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाकर 10th सॉल्यूशन की वीडियो देख सकते हैं, वहां पर चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है, तो आप वहां पर अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूले से ही आया है। तो ये देखो a31, a की वैल्यू आ गई -32 और 30 इंटू डी की वैल्यू है 7, तो -32 प्लस 7 के साथ 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 10 आ जाएगा। अब 210 से 32 सब्ट्रैक्ट कर दें, 32 सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस का 178, माइनस का सॉरी प्लस का 178 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये, ठीक। ये आपका आंसर। तो 31st टर्म जो होगी वो होगी 178।
ये कौन सा था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का और का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का और। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है, आपको किसी प्रकार की हेल्प यदि इस वीडियो से मिल रही है, तो चैनल पर कमेंट जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें ये पता लगे कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का और देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का और कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। आपको 3 डिजिट वाले नंबर फाइंड करने हैं जो पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 डिजिट नंबर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टार्ट कहां से होते हैं, 100 से, क्योंकि 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं और लास्ट में कहां तक जाते हैं, 999 तक। तो इन नंबरों को आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर जो है 7 से डिवाइड होते हैं। तो पहला है ना 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 कौन कौन से होंगे। पहला नंबर देखो 105, 105। भाई आपको ये याद नहीं करना, आपको क्या करना है, 105 मतलब से 100 के बाद ये देखना है कि कौन सा 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 101, 102, 103 सबको डिवाइड कर करके देख लेना 7 से डिवाइड होता है या नहीं। तो पहला नंबर मिलेगा 105। आप कुछ नहीं, पूरा 7 ऐड करते जाए, तो जैसे ही इसमें 7 ऐड होगा तो हो जाएगा 112, फिर हो जाएगा 119 एंड सो ऑन, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे हैं। अब लास्ट में चलते हैं, तो लास्ट नंबर क्या है, 999। अब ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिवर्स जाएंगे, क्योंकि आगे जाने पर 4 डिजिट नंबर मिलेंगे, 1000। तो 998, 997, 995, 994 इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। तो हमारा नंबर होगा लास्ट का 995। चाहो तो डिवाइड करके देख लो, 995 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जाए 7, 2 बचा 90, 7 बन जाए 7, 2 बचा तो हो गया 29। तो 7 से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 7 4 जा, है ना, 7 4 जा 28। तो ये नंबर जो है शायद डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम और आगे नंबर करके देखते हैं। देखिए 995 तो हो नहीं रहा है, तो 994 देखते हैं। तो 7 से 7 बन जा 7, 2 बचा 29 हो गया। तो कितनी बार जाएगा 29 से, 7 4 जा 28, है ना, 28 और ये हो गया कितना 14, एक बचा 14, तो 7 2 जा 14, मतलब ये वाला नंबर ना होके 994 आपको लेना है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, याद करके नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग में कहां से ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, लास्ट में कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो अब देखो ये पूरी एपी बन गई, क्योंकि इन सबके बीच में 7 का डिफरेंस है। तो ए हो गया आपका 105 फर्स्ट टर्म है, डी हो गया 7 क्योंकि 7 से ही डिवाइडेड है, और लास्ट टर्म हो गई 994 और आपको निकालना है एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म। इन यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने नंबर हैं। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। यहां पर जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो रख दीजिए। तो हम पुट करते हैं ए एन दिया है 994 इज इक्वल, ए दिया है 105 प्लस एन माइनस 1, डी दिया है 7। तो 994 ये प्लस का इस तरफ आएगा, तो 105 माइनस का हो गया, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7। इससे सब्ट्रैक्ट करिए 994 से, है ना, 994 से 105 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो अच्छे से सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, 14 मान लिया, 14 में से 5 गया तो बचा 9 और ये बचा 8 और ये बचा 8, तो 8 8 9 कितना हो गया 8 8 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब यहां पर 8 8 9 अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये इंटू में था तो कहां चला गया डिवाइड में, कैंसिल करते हैं। यहां पर करके देखना चाहे तो 8 8 9 अपॉन 7, 7 बन जा 7 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बचा 19 हो गया, तो 7 7 जा 49, तो ये कितनी बार कट गया 127। तो 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस का 1 भी लेफ्ट में आ गया, तो हो गया 127 प्लस 1 एन, और ये हो गया 128। तो 3 डिजिट नंबर कितने हो गए जो 7 से डिवाइडेबल है, डिविजिबल है, वो हो गए 128। ये आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 मित्रों, आपको डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंटों के बीच। तो इनको नाम दे दें, लेट द पॉइंट ए हो गया 0
बी हो गया 3650। जब आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू जो होती है एक्स होती है, तो x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 36, ये x1 ये x2, और y1 इज इक्वल टू 0 एंड y2 इज इक्वल टू 50। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है 36 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर तो हो गया आपका 225। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है देखते हैं, तो 36 इंटू 36, 6 एक जा 36, 6 3 था 18, 18 और 3 21, 0 6 3 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 9 और 1 10, तो 6 9 2 1, तो ये हो गया 1296। अब इन दोनों को ऐड कर दें ना, 225 को ऐड करें, 15 का इस पर 225 होता है, तो 7 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 1 5 और ये 1, तो ये हो गया √1521, ये आपका आंसर। यदि ये बाहर निकले रूट के तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, और ये जो है इसको भी आंसर देख सकते हैं। यदि आपको स्क्वायर रूट निकालते नहीं बनता है तो ये जो है 39 का जो है स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों आपके आंसर, चाहे तो आप इसको लिख दें या इसको लिख दें, ठीक है। इसके बाद इसी का अथवा है और वाला। देखिए दोस्तों, हम आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, बीच के जो क्वेश्चन रह जाते हैं जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं वो हम आपको एक वीडियो में पूरे के पूरे चारों सेट की ज्योमेट्री कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर और 14 का, और क्वेश्चन नंबर 14 का, और आपको 3 पॉइंट दिए हैं, मतलब वर्टेक्स दिए हैं, तो हम उन वर्टेक्स को डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। लेट द वर्टेक्स ए, पहला है 5 माइनस 2, दूसरा सेकेंड है 6 4 एंड थर्ड है 7 माइनस 2। ये वर्टेक्स है। कह रहा है क्वेश्चन कि ये तीनों वर्टेक्स आइसो स्केल के, तो आइसो स्केल होता क्या है, आइसो स्केल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल, या तो ए बी बी सी इक्वल ले लो, या ए बी बी सी इक्वल ले लो, या ए सी बी। मतलब कहने का ये है कि तीन में से कोई भी दो साइड इक्वल यदि आ जाती हैं तो आप उनको आइसोस्केल ट्राइंगल्स के वर्टेक्स कह सकते हैं। तो वर्टेक्स है मान लो ये ए, ये बी और सी, और दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? साइड। मतलब ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? साइड। तो हमें कुछ नहीं, इनका बीच का डिस्टेंस जो है निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख देते हैं, बार बार हम नहीं लगाएंगे। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं? ए बी। अब यहां पर गौर करिएगा, ए बी मतलब है बी वाले पॉइंट से ए वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब बाद में जो पॉइंट दिया है इस वाले से पहले वाले बिंदुओं को या पॉइंटों को सब्ट्रैक्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बी वाले से करना है, ठीक है। तो ये है बी, तो ये हो गया 6 माइनस 5 का स्क्वायर। भाई इसका x ये है और इसका x ये है, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर। और ये हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर। प्लस क्यों कर दिया? क्योंकि फॉर्मूले में क्या है दोस्तों, देखो माइनस है और ये वाला माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू √37। अब निकालते हैं बी सी। साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं दोस्तों, ए बी बी सी, ठीक है। फिर निकालेंगे सी ए। तो बी सी मतलब सी वाले से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, सी वाले से बी को, तो सी वाले से बी को कर देते हैं। 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। ये -2 और ये -4 का स्क्वायर। 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर, और ये हो गया -6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया √37। अब निकालते हैं सी ए। सी ए मतलब ए वाले से सी वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ए वाले से सी वाले को। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी ए मतलब बाद वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंटों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए से सी को मतलब 5 माइनस 7 का स्क्वायर
प्लस -2 और +2, क्योंकि ये माइनस में पहले से ही और माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, √5 में से 7 गया तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -2 और +2 कैंसिल हो गया तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये आ गया बाहर। तो देखो ये दो साइड बराबर आ गई, कौन कौन सी, AB इज इक्वल टू BC, कितना आ गया √37। और हमने बताया था कि यदि दो साइड इक्वल होती हैं तो वो आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टेक्स कही जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि गिवन वर्टेक्स आर द आइसोस्केल वर्टेक्स, या गिवन पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, इफ tan A इक्वल cot B, इफ tan A इक्वल टू cot B दिया है तो आपको प्रूव करना है A प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को लेते हैं, तो tan A इक्वल cot B, हम tan A को cot की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए। भाई cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। चाहो तो आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, हम बता दें कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो हमने क्या लिखा है, tan को cot की टर्म में, tan को cot की टर्म में, मतलब ये दोनों एक ही है, cot 90 माइनस थीटा या tan थीटा। तो हमने क्या लिख दिया, cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ cot दिया है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो cot को tan में कन्वर्ट कर लें इस तरीके से, या tan को cot में, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक। तो cot से cot कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस ए इक्वल टू बी। बहुत से दोस्त बोलते हैं, बहुत से मित्र बोलते हैं कि सर ये cot और ये cot कैसे कैंसिल हो जाता है। तो देखिए ये जो cot है इस पूरे नंबर का इनटू में है, और इनटू जब यहां जाएगा राइट हैंड साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो cot और cot क्या कर देगा, कैंसिल। ये माइनस का ए इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का ए प्लस बी, और यही आपको प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन। इसी का और है, इसी का और है, इफ साइन ए आपको गिवन है 3/4, साइन कितना है 3/4, तो आपको फाइंड करना है cos A एंड tan A, cos A और tan A। तो साइन A, तो सबसे पहले तो हम यहां पर एक लिखते हैं ट्राइंगल। हाँ एक चीज और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आईएमपी चीज है इस चैप्टर में, कि जिस एंगल की बात होती है ना, जिस एंगल की, जैसे यहां पर ए की बात हो रही है तो ए नॉर्मली आपको यहां लेना है। यदि एंगल बी की बात होती, cos B tan B, तो यहां पर बी लिख लेते, ठीक। तो ए हमने यहां ले लिया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया 90 डिग्री। इसलिए हमने इसको ले लिया क्योंकि यदि हमारे ए की बात हो रही तो ये हमारा बेस कहलाएगा। नॉर्मली हम बेस किसको मानते हैं, इसी को। यदि आपने ए यहां ले लिया और ये साइन ए दिया है तो आपको बेस इसको मानना पड़ेगा, लेकिन लड़के क्या करते हैं, इसी को बेस लेकर चलते हैं, जिससे कि सवाल जो है गलत हो जाता है। तो साइन ए 3/4 दिया है तो ये आपका ए मान लिया, ठीक। और बी और सी आप कहीं भी ले सकते हैं। तो लेट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो एबीसी है राइट एंगल ट्राइंगल है, व्हेन वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहां पर एंगल बी जो है 90 डिग्री है, ठीक। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, आपको गिवन है कि साइन ए कितना दिया है 3/4, और साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, ये बीसी, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब से एसी। इस चीज का विशेष ध्यान इसलिए रखना है दोस्तों क्योंकि गलतियां पूरी यही होने वाली हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। लड़के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख देते हैं, जो कि हमें नहीं लिखना। हमें लिखना क्या है कि जो साइड दी है ना, साइड में हमने उनको जो नाम दिया है, इसको बीसी हो गया, ये सी ए, तो आपको वही लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अर्थात बीसी अपॉन एसी। तो बीसी की वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई 4। अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करते हैं। और चित्र हमेशा राइट में ही बनाना है, बीच में नहीं बनाना, राइट हैंड साइड में कॉपी के बनाना है, छोटी सी जगह पर। तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर
मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 4, BC की वैल्यू मालूम है 3 और ये आपको मालूम नहीं है। तो ये हो गया 16, कितना हो गया 16, ये हो गया 16 इज इक्वल टू 9 प्लस AB का होल स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल AB का होल स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया तो बचा 7 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। भाई 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7, और जब ये स्क्वायर यहां आएगा, जब ये स्क्वायर जब सामने आता है तो ये हो जाता है रूट लग जाता है। अब ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं है कि किसी से बाहर निकल जाए, तो ये रूट 7 ही रहने देगा। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर रूट में वैल्यू आ रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा काम है कैलकुलेशन करना। अब ये रूट में आए चाहे कुछ भी आए, तो ये हमारा आ गया रूट 7। कितना आ गया रूट 7। देख लीजिएगा अगर कोई गलती हो तो 16 में से 9 गया तो रूट 7। अब हमें क्या क्या फाइंड करना था मित्रों, हमें फाइंड करना है कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो वैल्यू जाएगी रूट 7 अपॉन 4। फिर हमें फाइंड करना है टेन ए, तो टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, BC अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 7। हमें वहां पर साइड के नाम नहीं लिखना है, आपको जो इंडिकेट किया वही लिखना है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर वर्ड का यूज नहीं करना है। ये हुए आपके आंसर। देखते हैं हम इसके बाद का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, देखा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब 20 बल्बों के एक कंटेनर में 4 बल्ब जो है डिफेक्ट है ना, जो 4 बल्ब्स हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो 1 बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम, उनमें से एक बल्ब निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब जो है कि डिफेक्टिव होगा। कहने का मतलब यह है इस पूरे कंटेनर में मान लो 20 बल्ब्स हैं और जिसमें कि 4 बल्ब्स जो है डिफेक्टिव हैं और 16 बल्ब्स जो है सही है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा सही है। तो हमने उन 20 में से एक बल्ब निकाला तो वो डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर ऑफ एस, टोटल बल्ब कितने हैं 20, नंबर ऑफ एन ई इवेंट्स, मतलब से डिफेक्टिव बल्ब की बात हो रही है तो वो कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो 4 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ये आपका आंसर। इसका और जो है दोस्तों वो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन तो आपको पढ़नी पड़ेगी और हम जैसा भी होगा तो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में आपको अच्छे से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का और है, क्योंकि 17 जो क्वेश्चन उसमें भी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 का और है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेब सप्लिश डेक 52, 52 ताश के पत्तों से। जी हाँ, जो पत्ते होते हैं कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स हैं, उनमें से एक जो है कार्ड निकाला गया। तो आपको ये बताना है कि उनमें से यदि हम एक पत्ता या एक कार्ड निकालते हैं तो वो एस होगा, एस मतलब इक्का होगा। तो आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि टोटल एस कितने होते हैं। 52 कार्ड्स में 4 ऐसे कार्ड हैं जो एस होते हैं, इक्का होते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ कितने होगा 52 और नंबर ऑफ ई कितना हो गया 4। क्यों 4? क्योंकि 4 एस होते हैं। तो पीई इज इक्वल टू हो जाएगा एनी अपॉन एन एस। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो टोटल नंबर होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं। तो 4 अपॉन 52, तो ये जब काटेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो हो गई 1 अपॉन 13। ये हो गए आपके आंसर। दोस्तों आज हमने देखा भी 16 और 17 तक के क्वेश्चन जो है हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो मिल जाएंगे, तो वीडियो को नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जैसी वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।